सो राम राम भाइयों, गुड मॉर्निंग। और फिर से एक बार जो है वो मैं आप सब लोगों के साथ जो है जुड़ चुकी हूँ इस ब्लॉग में। और सुबह सुबह की ड्यूटी जो कि ऑलवेज एक मदर की होती है, ऐसे किचन में खड़े होके काम करना। सो आज बच्चों के लंच में, टिफ़िन में, आज फ्राइडे है तो कल और परसों बच्चों की दोनों दिन जो है वो छुट्टी रहने वाली है। तो बच्चों के लंच में मम्मी ने कहा कि थोड़ा सा पनीर पड़ा हुआ है और तो एक काम करके पनीर ही उनके लंच में आज डाल दे। सो पनीर, और अब ये इतना है कि या तो इनके लिए मैं परांठे बना सकती हूँ या फिर इनके लिए पनीर भुर्जी बना सकती हूँ। तो परांठे मैंने पिछली बार बना दिए थे, इस बार मैं सोच रही हूँ थोड़ी सी पनीर भुर्जी बना दूँ। तो सुबह सुबह उठ के ना इतना काम हो जाता है कि पूछो मत। मैं जैसे आई फिर मैंने एक एक चीज़ जो है वो निकालना शुरू करी, क्योंकि रात को लेट हो जाती हूँ। तो फिर मैंने मिर्ची निकाली, कुछ दो बड़े से जो है वो प्याज लिए, टमाटर लिए दो, उनको मैंने अच्छे से जो है वो चॉपिंग बोर्ड पे चॉप कर लिया, काट लिया। पनीर भी थोड़ा ही था, थोड़ी क्वांटिटी थी, तो मुझे यही था कि भाई फटाफट जो है वो इसका जो है वो मुझे करके बनाना है। तो बच्चे बाहर से जो है वो बोल रहे थे कि मम्मा कुछ स्पेशल जो है वो आज बनाना, क्या बना रहे हो। वो ज़रूर जो है वो एक बार पूछते हैं, क्योंकि लंच जो है वो उन्होंने करना होता है। तो बार बार आके कह रहे थे कि पनीर पड़ा हुआ है, पनीर ही बना लो। पनीर की सब्जी और 4 फुलके आज मिले। 4 फुलके का क्या मतलब होता है? भूख लगती है, 2 सुबह खाऊंगा, 2 फिर लंच ब्रेक में खाऊंगा। तो फिर डेली 4 क्यों नहीं लगती वो भूख? भूल जाता हूँ बोलना, इसलिए। मामा झूठ बोल रहे हैं। लंच टाइम में मेरा लंच खत्म हो जाता है, फिर मनोज सर अपना लंच खिलाता है कभी-कभी। मैं तो मामा का लंच खा लिया। आपको देखा नहीं क्या मेरा एक दोस्त थी, उसका रेडी नहीं हुआ है। जाऊंगा जल्दी, पहले रेडी हो जाओ, बताता फिर बताओ ना, फिर बताना मुझे सारी स्टोरी। तो लो जी, मैंने जो है वो तड़का लगाना शुरू कर दिया। एक बड़ी लाल मिर्च डाल के मैंने नॉन स्टिक अपने फ्राई पैन में, और प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची और कुछ नॉर्मल से मसाले जो कि सबकी किचन में, हल्दी, धनिया, लाल मिर्च और नमक जो है स्वादानुसार जो जो मिलता है वो मैंने सब डाल दिया। थोड़ा सा मैंने गरम मसाला डाला, वैसे कोई नीड नहीं होती है, पर मैंने वो डाल दिया। और उसके बाद फिर मैंने हल्का सा उसको जो है वो करके उसमें पनीर डाल दिया था। पनीर भुर्जी रेडी हो गई। फिर मैंने फटाफट जो है वो रोटियां बनाई। आज जो है वो रोटियां, क्योंकि पनीर की भुर्जी थी तो बच्चों ने बोला कि थोड़ा हम पनीर की जो है वो ज़्यादा लेके जाएंगे रोटियां, तो उनकी मैंने रोटियां ज़्यादा बना दी थी। तो जी पीछे से मम्मी भी जो है वो उठ गई थी। मम्मी को मैं अक्सर ये बोलती हूँ कि थोड़ा लेट उठा करें, क्योंकि बच्चों को भेजना होता है। तो मैंने जो है मम्मी उठ गई थी, मैंने फटाफट बच्चों का लंच तैयार करके उनको दिया। बच्चे स्कूल चले गए। उसके बाद मैं बैठ गई अपने एक पॉलीथीन को लेके। उस पॉलीथीन में मैं पिछले कल जो है वो नया बाज़ार से जो है वो कुछ सामान लेके आई थी किचन का, वो मैंने जो है वो रखा और उनको डिब्बों में डाला। फिर मैंने फाइनली पिया पानी, जो कि रात में सॉक करके जो है वो रखती है मम्मी। फिर उसके बाद मम्मी जो है वो किचन में खड़ी हो गई, क्योंकि सुबह की चाय बनाने का काम जो है वो मम्मी का होता है। तो मम्मी किचन में खड़े खड़े भी जो है वो एक्सरसाइज मम्मी ने जो है वो शुरू कर दी। और फिर मैंने चाय पी। चाय के साथ मैंने बनाना चिप्स जो हैं वो खाए और करेले के चिप्स खाए, जो कि मैं लेके आई थी अभी कुछ दिन पहले। मैंने शूट किया था एक भैया के यहाँ पे, तो वहाँ से उन्होंने दिए थे। उसके बाद जो है मम्मी ने जो है वो चाय वगैरह पीने के बाद मम्मी शुरू हो गई अपनी एक्सरसाइज करने के लिए। मम्मी आजकल जो है ना वो रोज़ एक्सरसाइज करती हैं। ये देखिए भाई साहब, देखो मम्मी की एक्सरसाइज। मैं तो रोज़ सोचती हूँ रोज़ करनी है, लेकिन रोज़ जो है वो रह जाती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह उठ के मेरे को जो है वो काम करना होता है अपने लैपटॉप का, पिछले दिन का काम का। तो जी उसके बाद मैं लग पड़ी अपनी सफाई करने। ये जो सामने आप लोगों को ना सामने बुक सेल्फ जो है वो दिख रही है, अब थोड़ी देर में इसकी डायरेक्शन जो है वो बदल जाएगी। फिर मुझे याद आया कि शीजू जो है वो बार बार चिल्ला रहा था। फिर मैंने फटाफट शीजू को निकाला, उसको घुमाने लगी। सफाई हो गई, दिवाली की सफाई करनी थी, पूरे घर के जाले जो है वो साफ करें। और अब जो है वो मतलब तकरीबन सफाई करते करते सुबह से बच्चों को भेजने के बाद अब जो है 1 बज गया है। 1 बजे मैंने नाश्ता किया। ये मैं ना लेके आई थी वहाँ से, जो मतलब इसके बांस के जो वो बनाते हैं
तो ऐसे ऐसे गमले थे। एक 3 उसके वाला था, वो भी बहुत सुंदर था, लेकिन वो नावेद भी ले गए थे, तो ये वाला मैं लेके आई थी। अब इसमें फूल लगाने थे मुझे, तो कल मुझे इस तरीके के फूल जो है वो कुछ समझ में आए थे, तो मैंने जो है वो ये वाले फूल जो हैं वो मैंने वो कर दिए थे, ले आई थी। तो अब इसको मैंने यहाँ पे रखा है। तो बाहर जो है वो बम फूट रहे थे और हमारा शिजू जो है वो भाग के वॉशरूम में जो है वो छुप गया था। वो हर बार एक जो है वो कोना ढूंढता है। तो लो जी, मैंने आपको दिखाया था पहले, यहाँ पे बुक सेल्फ थी, वो बुक सेल्फ अब मेरी यहाँ पे आ गई है। मेरी बुक्स की कलेक्शन है, और भी बुक्स की कलेक्शन है जो कि मैंने अभी डिस्प्ले नहीं की है, जो मैं कभी कभी टाइम मिलता है तो पढ़ लेती हूँ। पहले वो यहाँ पे थी और उसके बाद अब मैंने उसको लॉबी के अंदर जो है वो यहाँ पे रख दिया है। मैंने पूरे घर की जो है वो सफाई करी, क्योंकि दिवाली का फेस्टिवल है तो जाले वाले जो लगे हुए थे, हालांकि अभी हम नए नए शिफ्ट हुए थे तो इतना गंदा नहीं था ये घर, इतनी सफाई की ज़रूरत नहीं थी, तो फिर भी मैंने की। और ये मेरा ब्यूटीफुल सा मंदिर, जो कि मैं आपको कई बार पहले भी जो है वो दिखा चुकी हूँ, मेरे घर का मंदिर। ये मेरे कान्हा जी हैं छोटे से, ये मेरे जो है ठाकुर जी हैं, और ये मेरे बाबा श्याम, ये राम दरबार हैं, और ये छोटी मोटी कुछ एक डेकोरेशन की चीज़ें। बहुत सारी ट्रॉफियाँ थी जो कि मैंने नहीं सजाई हैं, वो मैंने सारी पैक करके रखी हुई हैं, बिकॉज क्योंकि रेंट के मकान में जो है वो कहीं पे रखने की जगह नहीं मिल पाती है। तो ऐसे ऐसे मैंने जो है ये 2 फ्लावर पॉट जो हैं वो इधर दोनों साइड रखे हैं, जो मुझे लास्ट टाइम दिवाली के गिफ्ट में मिले थे। तो इस बार जो है वो मैंने इनको जो है वो लगाया है। और उसके बाद ये देखिए मेरे शीज़ू को, वो सामने वहाँ पे छिपा हुआ बैठा है, क्योंकि बाहर बम फूट रहे हैं, और बम से और बैलून से, 2 चीज़ों से हमारा शीज़ू जो है वो बहुत डरता है। तो ये देखिए कोने में छिपा पड़ा है। वॉशरूम गीला था तो मैं इसको बाहर बुला रही थी, लेकिन ये इतना चालाक है कि ये बाहर नहीं आ रहा था। थोड़ा सा आगे आता था, मैं जैसे गेट बंद करने लगती हूँ तो फिर से ये जो है वो छुप जाता था। अब जो है वो मेरी मशक्क़त थी कि भैया इसको बाहर जो है वो कैसे निकाला जाए, तो मैं लगातार आवाज़ें दे रही थी, लेकिन ये सुन ही नहीं रहा था। तो उसके बाद जो है वो मैं आ गई इधर, और ये देखिए ये बच्चों का रूम है। बच्चों के रूम में थोड़े बहुत जो जाले थे वो मैंने जो है वो साफ़ कर दिए। अमूमन तौर पे वैसे तो मिष्टी जो है वो सुबह अपनी बेडरूम मुझे वो सामने से जाती है। चलो आओ जल्दी, ये देखिए सामने से बाहर निकल के आया, मैंने इसको जल्दी आओ, जल्दी भाग के दूर से मैं इसको बुला रही हूँ कि चलो पार्क चलते हैं। तो ये देखिए आ गया पार्क के नाम पे। अब उसके बाद जी मैं थक गई थी, और उसके बाद मैंने खोला अपना लैपटॉप, और मैं अपने लैपटॉप पे लग पड़ी अपना काम करने। और उसके बाद ये देखिए स्कूल से आ गए थे बच्चे, और ताशू ने आते ही अपने सबसे पहले जो बम आए थे उनको खोलना जो है वो शुरू कर दिया। उससे तो कंट्रोल ही नहीं हो रहा था कि स्कूल में उसने पढ़ी कुछ नहीं होगी, उसका पूरा ध्यान जो है ना वो यहीं पे होगा कि मैं जाके जो है वो पटाखे देखूं कि कौन कौन से बम जो है वो मेरे लिए लाए गए हैं। हालांकि दिल्ली में जो है वो ग्रीन पटाखों की बात हुई है, यहाँ पे दूसरे बम जो है वो मिल भी नहीं रहे हैं, ब्लैक में कुछ जगह मिल रहे हैं, लेकिन मैंने जो है वो ट्राई भी नहीं करे। तो ये ताशू से फिर उसके बाद जो है वो पटाखों को लेके जो है मैं बात कर रही थी, तो वो बार बार जो है वो खेलने जाने की बात कर रही थी, तो मैं उसको जो है वो रोक रही थी कि भैया अभी नहीं जाना, अभी थोड़ी देर रेस्ट कर ले। तो उसके बाद लेकिन वो हटी तब जो पूरे पटाखे अपने देख। आज ना हमारी मैथ वाली मैम ना बिल्कुल ऐसे खुशी में थी, शुक्र है पिटने से बच गया मैं। मेरा मैथ का काम ना वो 10th भी कंप्लीट नहीं था। तो जब बाहर खेलते रहोगे जाके तो कंप्लीट होगा। मेरा आज पहले होमवर्क फिनिश करोगे फिर खेलने जाओगे। आज होमवर्क ही नहीं दिया, होमवर्क मैम ग्रुप में रहेंगी इधर। हाँ तो जब वो ग्रुप में आएगा 10 दिन की छुट्टी मिली है, आराम से कर लूंगा। दिवाली की उसके बीच में और कुछ भी आएगा ना अभी, और भी है अभी। कल तो आज दिवाली, धनतेरस, भाई सब। हाँ ये देखो, अब कल तो सैटरडे छुट्टी, संडे छुट्टी, फिर परसों है छोटी दिवाली, उसके बाद है बड़ी दिवाली। मैं भी गन तो जलाऊंगा। मत जला, वो डर रहा है ना, तेरे को पता है। जलाऊंगा अंदर नहीं, वैसे वो छुप छुप के बैठ रहा है वो। बेचारा। इसको दिवाली के टाइम पे कहाँ रखोगे फिर? अंदर रूम में रहेगा। अंदर और कान के अंदर रुई डाल देना इसकी। मैं अपने पटाखे यहाँ पर रखूंगा। यहाँ नहीं, अपने रूम में रखो, ले जाओ। लंच मैंने अपना पूरा फिनिश किया है। तो यहाँ पे रखते हैं तो टिफिन को। उठाओ इसको, वहाँ पे रखो, सिंक में डालो। मैं दीदी का क्यों रखूँ, मैं अपना रखूंगा।
दोनों रख दो। अच्छा बच्चा मैं खिचड़ी खा ले, वो खिचड़ी बनाई है नानी ने। मैं खिचड़ी नहीं खाता। पतली है मोटी? हाँ? वो नानी से पूछ ले पतली है मोटी है लंबी है छोटी है। मैं नहीं खा रहा, मेरे को मोटी वाली अच्छी नहीं लगती। नहीं खाता। जब भूख लगी तब खाएगा। खा लूंगा तब। और आपको पता है नानी बोलते थे बच्चे खेलते कूदते हैं तभी उनको सारा भूख लगती है। तो ऐसा कितने घंटे खेलना होता है? 100 घंटे। देखो मैं चमड़ी छिल गई। एक आंधी भी आ रही है, ज्यादा मिली होगी। सारी भी आ रही है नानी। सारी एक पूरी एक बक्सर पड़ोसन एक काटी होगी। कौन? ये देगी समझ। परी। अरे उसकी मम्मी नहीं आने देती। देखो होए पड़े ये निमानी और नहीं हो रखी है। यह सारी जगह है भी। मेरी जैसी तो कोई नहीं है नानी। हाँ? और मैं लाखों में। एक मम्मी नहीं आना दिंदी है तो तीजो कौन आना दिंदा कुछ है मतलब। मम्मी नानी आप ही आने तो। मैंने मना कर दिया आप नहीं जाओगे। पता भी बेइज्जती माँ होमवर्क खत्म करे बगैर तो बिल्कुल नहीं जाओगे। 10 दिन के लिए 10 दिन की कर लूंगा। तो लो जी, मैं भी रेडी होके जो है वो अपने काम के ऊपर जो है वो निकल चली। मैंने भी थोड़ा 1-2 जगह पे जाना था, काम था, तो मैं फटाफट आई। मैंने अपना सामान रखा गाड़ी में और गाड़ी में बैठ गई और मैंने गाड़ी जो है वो बैक ली। गाड़ी मतलब पार्किंग की इतनी दिक्कत होती है ना कि बस पूछो मत। मतलब चारों तरफ जो वो गाड़ियाँ लगी होती है, मशक्क़त करनी पड़ती है पूरी तरह से गाड़ी को वहाँ से निकालने की। तो मैंने जो है वो गाड़ी निकाली और मैं चल पड़ी आगे पिक करने के लिए नावेद भैया को। सो एज यूजुअल नावेद भैया ने मुझे बुला लिया और अब जो है मैं उनका वेट कर रही हूँ, ठीक है। और अभी तक वो आए नहीं है। 15 मिनट बोलते हैं कि मैं 15 मिनट में आ रहा हूँ, 15 मिनट में नहीं आए हैं तो मैं इंतज़ार करती हूँ। मैं अपनी कोई बुक्स भी नहीं लेके आई कि जो मैं रीड कर सकूँ, तो फिलहाल इंस्टाग्राम चला लेते हैं। तो जी बैठ के अब क्या करना था, टाइम पास तो करना था, तो मैंने जो है वो मोबाइल चलाना शुरू कर दिया। फिर याद आया कि यार साइड से मेरे जो है वो गाड़ी का शेड नहीं लगा हुआ है, या कोई ना कोई जो वो हटा देता है। फिर मैंने पीछे से शेड निकाला, शेड को दोबारा से लगाया और फिर उसके बाद जो है वो मैं बैठ गई इंतज़ार करने के लिए। और फिर आए नावेद भैया और फिर हम गए काम पे। तो एवरीवन, कल का जो ब्लॉग था वो मैं उसका जो है वो एंड नहीं कर पाई थी बिकॉज क्योंकि कल जो है पता ही नहीं चला। उसके बाद शाम हो गई, फिर अंधेरा हो गया, फिर घर पे पहुंच गई। तो आज जो है वो मैं घर से निकली हूँ और आज दोस्तों है धनतेरस। तो आज धनतेरस है और धनतेरस पे सबसे बड़ी बात है कि स्नान लेते हैं। धनतेरस पे लोग कुछ ना कुछ लेके आते हैं, तो मम्मी भी कह रही है कुछ ना कुछ, हाँ बर्तन नहीं, कुछ सोना चांदी भी लेते हैं अगर अमीरों की बात की जाए। सोना चांदी तो अक्षय तृतीया पे लिया जाए, थोड़े दिनों बाद आ जाए। नहीं, इस पे भी शायद लेते हैं ना कुछ। अच्छा बर्तन लेते हैं, नहीं एक झाड़ू भी लेते हैं। तो अब मम्मी सुबह से मेरे पीछे पड़ी हुई, तो मम्मी सुबह से मुझे कह रही थी कि चलना है और सामान लेके आना है। तो मैंने कहा मम्मी अब एक काम आ गया अर्जेंट में, तो हम लोग वहाँ निकल गए और वो करके अब जो है एक जगह और काम है, एक दो काम है, वो निपटा के फिर उसके बाद घर पहुँचूंगी। फिर मम्मी को थोड़ी देर के लिए बाजार लेके जाऊँगी ताकि मम्मी जो है वो अपना वो ले लें। तो दोस्तों ब्लॉग जो है वो बहुत बड़ा हो जाएगा क्योंकि कल का भी सारा ब्लॉग था जो मैंने शूट किया था, तो मैं एंड नहीं कर पाई थी। तो इसीलिए मैंने कहा कि आप लोगों को इससे एक बार जो है रूबरू हो जाऊँ और दोबारा। तो आज इस ब्लॉग में बस इतना ही। बाकी जो है मार्केट जाएंगे तो क्या होगा उसका एक जो है वो ब्लॉग बनाऊंगी, वो अगले ब्लॉग में आप देखेंगे। हम मार्केट गए और मार्केट में हमने शॉपिंग करी, क्या क्या लिया, मम्मी ने क्या खरीदा और क्या उसका जो कारण बताया। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं दोस्तों। और धनतेरस आज है, तो माँ लक्ष्मी आप सबके घर में जो है वो
कुबेर जी के साथ में जो है विराजे और आप धनवान बन जाए, अंबानी की तरह। हम तो बन गए ना नाविक में हम तो बन गए सो चलिए, तो दोस्तों फिर मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बस इसमें इतना ही।